नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक ऑफ मैथ में। तो आज हम आपको कैलेंडर वाले सवाल बताने जा रहे हैं कि इन्हें कैसे लगाया जाता है। ये देखिए बहुत सारी परीक्षाओं में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों से ऐसे सवाल नहीं आते हैं और उन्हें बहुत कठिन लगते हैं। तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप इन्हें बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में आसानी से लगा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप भी किसी भी कंपटीशन किसी भी परीक्षा में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें आसानी से लगा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 29 अगस्त 2005 को सोमवार था तो 15 सितंबर 2005 को कौन सा दिन था, है ना। देखिए सबसे पहले तो हम आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बताएंगे जिनमें थोड़े ही दिनों का अंतर हो, और उसके बाद हम आपको साल और 2 साल के अंतर वाले क्वेश्चन भी बताएंगे जिन्हें आप आसानी से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो डेट दी हुई है कि इस दिन को कौन सा दिन था, उसे आप पहले यहाँ पर लिखिए 29 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था, सोमवार था। उसके बाद आप ये जो डेट दी हुई है 15 सितंबर 2005, तो इस डेट के और इस डेट के दोनों के बीच का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए, कितने दिन का अंतर है। तो सबसे पहले तो देखिए अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में कुल 31 दिन होते हैं, है ना। अगस्त में 31 दिन होते हैं, जिनमें से 29 दिन हो चुके हैं, मतलब 29 अगस्त है यार, मतलब 29 दिन बीत चुके। तो अभी कितने दिन बचे हुए हैं, 31 में 29 घटा दीजिए, कितना आएगा, 2 दिन, ठीक है। तो अगस्त में तो अभी 2 दिन बचे हुए हैं। अभी हमें निकालना कितनी तारीख का है, जो डेट दी हुई है वहां तक का आपको निकालना है। तो अभी हमें 15 सितंबर तक निकालना है। तो 15 सितंबर तक में कितने दिन हो जाएंगे, 15 सितंबर, तो देखिए सितंबर में 15 दिन अभी बचे हुए हैं, तो सितंबर में हो गए 15 दिन और अगस्त में हो गए 2 दिन। तो कुल कितने दिन हो जाएंगे, कुल हो जाएंगे 2 दिन ये और 15 दिन ये, दोनों जोड़ेंगे आप कितने दिन होगा, 17 दिन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब ये इस डेट से इस डेट तक का डिफरेंस निकल आया, कितने दिनों का अंतर है। अब बस एक स्टेप और आपको करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करना क्या है, ये जो डिफरेंस आया है इसमें आपको 7 का भाग दे देना है। 7 का भाग आप क्यों देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आप 7 का 17 में भाग दे दीजिए, जो भी डिफरेंस है उसमें आप 7 का भाग दे दीजिए। तो आप 17 में 7 का भाग देंगे, कितना होगा, 7 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 14 आएगा, और उसके बाद 3 शेष बच जाएगा, ठीक है, 3 शेष बच जाएगा। तो अब जो शेष आया है उसी को लेकर के हमें चलना है। तो देखिए करना क्या है, ये जो शेष आया है इसको आपको ये जो उस डेट को दिन दिया हुआ था उसमें जोड़ देना है। मतलब 29 अगस्त को 29 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था, सोमवार था। तो 15 सितंबर 2005 को कौन सा दिन हो जाएगा, ये जो डेट दी हुई थी उस दिन जो दिन था उसमें आपको ये जो शेष बचा हुआ है उसको जोड़ देना है। मतलब उस दिन क्या था, सोमवार था, तो सोमवार में आपको 3 जोड़ देना है। मतलब 3 जोड़ने का मतलब यह है कि सोमवार से आगे 3 दिन हमें लेना है। तो सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, सोमवार में 1 जोड़ेंगे मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार और गुरुवार, मतलब सोमवार के 3 दिन बाद क्या आ जाएगा, गुरुवार। और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए 15 सितंबर 2005 को अब कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार, ठीक है। अगर आपको ये अभी नहीं समझ में आया है तो मैं आपको फिर से बताऊं, इससे अच्छा होगा कि आप वीडियो को फिर से शुरू से देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अभी मैं आपको आगे और अच्छे अच्छे उदाहरण बताने वाला हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, यदि 12 फरवरी 1968 को सोमवार था तो 4 मार्च 1969 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 साल का डिफरेंस हो गया, मतलब 1968 से 1969 तक हो गया है, 12 फरवरी से 4 मार्च। तो आप सॉल्व करना शुरू करिए, भले ही इसमें 1 साल का डिफरेंस है लेकिन बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपको इस जो डेट दी हुई है उस डेट से इस डेट तक का डिफरेंस आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 1 साल में जानते हैं कि 365 दिन होते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लिखिए 12 फरवरी 1968 से 12 फरवरी 1969 तक में कितने दिन होंगे, मतलब 1 साल में। तो 12 फरवरी 1968 से 12 फरवरी 1969 तक कितने दिन होंगे,
इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो दोनों डेट दी हुई हैं, क्या इन दोनों के बीच में लीप ईयर आ रहा है, मतलब वह ईयर जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है, मतलब साल 366 दिन का हो जाता है ना। तो आप इसको देखिए ये लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सन दिया हुआ है इसमें आप 4 का भाग दे दीजिए। अगर 4 का पूरा भाग चला जाएगा तो ये लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें 4 का भाग देंगे तो देखिए मैं साइड में बता रहा हूँ, 1968 में आप 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 4 का भाग दिए 4 बार गया 16 आ गया, 9 में 6 घटाए 3, और उसके बाद आपने 6 उतारा, 4 का 9 बार गुणा किए, कितना आया 36, उसके बाद आपने 8 उतारा और 4 दूनी 8, ठीक है, ये पूरा कट गया। तो मतलब यहाँ पर शेषफल 0 बच रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, है ना। तो इसके बीच जो डिफरेंस आया वो कितने आया, 366 दिन, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होगा, हो सकता है ये कोई और सन हो तो इसमें लीप ईयर ना हो, है ना, तो उसमें 365 दिन होगा, केवल लीप ईयर में 366 दिन होता है। तो हमने ये ले लिया 366 दिन। अब देखिए ये 12 फरवरी 1968 से 12 फरवरी 1969 तक का डिफरेंस है। उसके बाद अभी भी हमें कहाँ तक जाना है, 4 मार्च तक जाना है। तो फरवरी में तो अभी 12 तक ही हमने गिना है, अभी हमें फरवरी में और जो दिन बचे हुए उन्हें भी काउंट करना है। तो 12 फरवरी 1969 से 28 फरवरी, अब देखिए 1969 में केवल 28 दिन होंगे फरवरी में, तो देखिए 12 फरवरी 1969 से 28 फरवरी 1969 तक में कितने दिन हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएंगे 28 में आप 12 को घटा दीजिए, कितने दिन बचेंगे, 16 दिन, 16 दिन बचेंगे। मतलब 12 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कितने दिन है, अभी 16 दिन है। ये हो गया 12 फरवरी से 28 फरवरी तक का डिफरेंस। उसके बाद अभी भी हमें 4 मार्च तक लेना है, मतलब ये भी डेट जोड़नी पड़ेगी। तो मार्च में कुल कितने दिन होंगे, तो मार्च में हो जाएंगे 4 मार्च तक हमें लेना है, मतलब 4 दिन हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 4 दिन और इसमें 16 दिन, ठीक। अब आपको कुल कर देना है, टोटल कर देना है। तो टोटल यहाँ इस वाली डेट से लेकर के इस वाली डेट में कितना डिफरेंस हुआ ये आपको देखना है। तो टोटल कितना हुआ, 366 दिन ये हुए थे, उसके बाद 16 दिन ये वाला, और उसके बाद 4 दिन ये वाला, है ना। मतलब 12 फरवरी 1968 से 28 फरवरी 1969 तक इतना हुआ, 366 दिन एक साल में, और 16 दिन और जो फरवरी में बचे हुए थे ये वाले में, ठीक है। और उसके बाद 4 दिन मार्च के। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 386 दिन, ठीक है। तो ये टोटल आ जाएगा 386 दिन। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टोटल डिफरेंस आया है इसमें आपको 7 का भाग दे देना है। मैंने बताया था कि आप 7 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो आप 386 में 7 का भाग दे दीजिए। आप जब इसमें 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ आएगा 35, उसके बाद यहाँ 3 आएगा और ये 6, फिर से 5 बार भाग देंगे तो ये आएगा 35। तो आप 36 में 35 घटाएंगे तो एक शेष बच जाएगा, है ना। तो ये जो शेष बचा हुआ है इसी को आपको ये वाला जो दिन दिया हुआ था उसमें आपको जोड़ देना है। ये दिन दिया हुआ था मतलब इससे एक अधिक कर देना है, जोड़ने का मतलब इस दिन में एक अधिक कर देना है। तो आप सोमवार में एक जोड़ेंगे, तो सोमवार में एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, मंगलवार, है ना। सोमवार से एक दिन आगे क्या होता है, मंगलवार होता है। मतलब 4 मार्च 1969 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जहाँ समझ में ना आया हो वो आप कमेंट करके बताएं, हम उसको दोबारा बताएंगे, ठीक है। एक बार मैं शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, आप लोग फिर से समझिए। सबसे पहले 12 फरवरी 1968 से 4 मार्च 1969 तक का पूरा डिफरेंस निकाल लीजिए आप, तो कितना आएगा, 386 दिन। जितना अंतर आएगा उसमें आपको 7 का भाग दे देना है। तो जब आप 7 का भाग देंगे तो जितना शेष फल बचे उसको इस वाले दिन में जोड़ देना है जो दिन दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमने जब 7 का भाग दिया 386 में तो लास्ट में एक शेष बचा हुआ है, तो हमने इसमें सोमवार में एक को जोड़ दिया। तो सोमवार में एक जोड़ दिए, कितना आया, मंगलवार। मतलब सोमवार के एक दिन बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा। और वही जो दिन है वही इस डेट के दिन होगा, है ना। अगर आप लोगों को चेक करना हो तो आप लोग कैलेंडर में या मोबाइल के कैलेंडर में चेक कर सकते हैं कि इस दिन को क्या था और इस दिन को क्या था। आपका आंसर 100% यही आएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 15 अगस्त 2017 को मंगलवार था
तो 2 सितंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप 15 अगस्त 2017 से 15 अगस्त 2019 तक का डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो 15 अगस्त 2017 से 15 अगस्त 2019 तक में कितना डिफरेंस होगा। देखिए 2 साल है ना। देखिए 15 अगस्त 2017 से 15 अगस्त 2019 तक में 2 साल का डिफरेंस है। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो 2 साल में कितने दिन होंगे, दुगना कर देंगे, है ना, 2 गुणे 365 दिन। चूँकि यहाँ पर कोई भी लीप ईयर इसके बीच में नहीं आ रहा है, मतलब एक साल में 365 दिन ही होंगे, है ना। तो हम इसका 2 गुना कर देंगे तो ये 2 साल का दिन निकल आएगा, ठीक है। तो आप 2 का गुणा 365 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 730, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 15 अगस्त 2017 से 15 अगस्त 2019 तक के दिन निकल आए, डिफरेंस निकल आया। अब उसके बाद अभी 15 अगस्त के बाद जितने दिन बचे हुए हैं 2 सितंबर तक के, उसे हमें निकालना है, ठीक है। तो 15 अगस्त से 2019 से अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, है ना। तो 31 अगस्त 2019 तक का डिफरेंस निकालेंगे तो कितने दिन होगा, 31 में 15 घटा देंगे, आ जाएगा 16 दिन, है ना। ये आ गया 16 दिन और ये था 730 दिन। उसके बाद आपको क्या करना है, अब बचे हैं सितंबर में, है ना। तो सितंबर में जितने दिन हो उनको निकाल लीजिए। तो सितंबर में कितने दिन तक लेना है हमें, 2 तारीख तक, मतलब केवल कितना दिन होगा, 2 दिन, ठीक है। तो अब इसको टोटल कर दीजिए, देख लीजिए टोटल कितना डिफरेंस है। तो 730 दिन तो 15 अगस्त 2017 से 15 अगस्त 2019 तक हो गए, तो कितना हुआ, 730 दिन प्लस फिर बाकी जो अगस्त में दिन बचे हुए थे वो कितने थे, 16 दिन। उसके बाद जो सितंबर में दिन थे वो कितने थे, 2 दिन। अब इनको सबको टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इनको सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 748, ठीक है। बस अब आपको एक स्टेप और करना है। आपको करना क्या है, ये जितना टोटल आया है उसमें आपको 7 का भाग दे देना है। तो आप 748 में 7 का भाग देंगे तो कितना होगा, 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, ये यहाँ पूरा कट गया, और 4 उतारेंगे तो 0 बार जाएगा। अगली संख्या उतारेंगे तो अब भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ आ गया 42, और 8 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 6, और यही 6 इसका शेष हो गया, ठीक है। अब ये जो मैंने क्या बताया था, ये जो पहली डेट को ये जो दिन दिया हुआ था उसमें आपको इतने दिन बढ़ा देना, जितना ये शेष आया हुआ है इतने दिन आपको बढ़ा देना है, ठीक है। तो आप मंगलवार में 6 जोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मंगलवार में 6 को जोड़ दीजिए। तो मंगलवार में आप 6 को जोड़ेंगे तो देखिए मंगलवार से मंगलवार तक 7 दिन होते हैं, तो एक दिन कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। अब कैलेंडर में या मोबाइल के कैलेंडर में देख लीजिए 2 सितंबर 2019 को सोमवार ही था, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, और इस तरह के किसी भी डेट का चाहे कितना ही डिफरेंस क्यों ना हो आप निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर बीच में कोई लीप ईयर आ रहा है तो वहाँ आपको 365 की जगह में 366 एक साल के लिए कर देना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ये क्वेश्चन जो था वो कंपटीशन में हमेशा पूछा जाता है, तो अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।